वो रात अर्जुन भूल नहीं सकता। आज भी नींद में वो आवाज़ आती है जैसे किसी ने उस बुलाया हो। ढूंढने की कोशिश में वो उस पुरानी गलियां याद करता है जहां से कभी सेहतमंद ख्वाब उनका सफ़र शुरू हुआ था। एक ऐसा वक्त जब जिंदगी इतनी मज़ेदार और बेपरवाह थी, लेकिन अब वो सचमुच किसी और दुनिया में है। अर्जुन एक बादा शहर में रहता था जहां सपने आसन लगते थे, पर उन सपनों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। उसकी आंखें हमेशा चमकता हुआ चश्मा पहनती, पर वो सिर्फ खुश रहने का नाटक करता। संकेत के साथ वो हमेशा नफरत का महसूस करता। उसके साथ ही थी प्रिया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, जो जिंदगी के हर उतर चढ़ाव में उसका साथ देती थी। एक दिन जब अर्जुन का फोन उस टाइम के लिए खुद ही बंद कर दिया, प्रिया उसे समझ गई कि कुछ तो ठीक नहीं। उसकी तस्वीर देखती हुई वो सोच रही थी, क्या तुम्हें अभी भी मेरे साथ होना है या फिर तुम बस दूर हो रहे हो। अर्जुन एक बिजनेस फैमिली से था, लेकिन उसका दिल हमेशा क्रिएटिव फील्ड में था। मम्मी पापा उन्हें बिजनेस करने के लिए ताकत देते, पर अर्जुन तो सिर्फ अपने सपनों की तरफ भाग रहा था। एक दिन उन्होंने कोई बड़ी डील की बात की। जब अर्जुन ने सुना, उसका मन बुरा हो गया। उसने खुद को संभलने की कोशिश की। क्या तुम घर नहीं जाओगे? प्रिया ने पूछा, उसकी आंखों में छुपी चिंता। नहीं, मुझे काम है, अर्जुन ने कहा, मगर उनकी आवाज़ में वो तराव कोई आहत थी। प्रिया ने महसूस किया कि कुछ है जो उसके बीच बदल रहा है। एक दिन उसने प्रिया से मिलने का तय किया। रात बारिश हो रही थी जब दोनों चाय पीने घर के छत पे गए। उस वक्त हवा में एक अजीब से खुशबू थी, लेकिन कुछ और भी था जो हवा को बड़ी बनाता था। अर्जुन, क्या तुमने उन सब कहानियों को भूल दिया है? प्रिया ने कहा, वो थोड़ा सा नाराज लग रही थी। हम तो एक साथ वो खुशियां बिता रहे थे। क्या सब कुछ खत्म हो गया है? अर्जुन का मन था उससे कुछ कह दे, पर उसने आंखें उड़ा दी। उस रात प्रिया ने देखा कि अर्जुन का मन कुछ समझ नहीं रहा। डर उस पल बीच में छुप गया। कुछ दिन बाद अर्जुन एक बड़ी मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था जब उसके दोस्त से उसने सुना, क्या सुना? अब तुम्हारी जिंदगी का वक्त आ गया है। वो तो तुम्हें अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला करना पड़ेगा। मैं अपने सपनों के पीछे जा रहा हूँ, मगर क्या ये सही है? अर्जुन का मन भाग रहा था और खुद से झूठ बोलकर वो उस मीटिंग के लिए गया। मीटिंग में धुंधला सा समय था। सब कुछ तेजी से हो रहा था जब उसका दिल धड़क रहा था। क्या तुम मुझसे ये सब करने के लिए कह रहे हो? अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज़ में डर की छलक लगी। फिर उसने देखा कि प्रिया बीच में खड़ी है। उसकी आंखें उसकी तरफ देख रही हैं, मगर जान छुपकर। एक पल के लिए अर्जुन का दिल बेचैन हो गया। उसने सोचा, क्या उसने सच में कुछ भूल जाना था? और फिर उसने वो चीज़ देखी जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दो बार भी नहीं, मगर बार बार। उस दिन से उसकी जिंदगी का पीछा नहीं छूटा। अर्जुन और प्रिया अब एक दूसरे से अलग हो गए। प्रत्यक्ष में परमिता सदार्डों के बीच खड़ा है। अब क्या कुछ बदलने वाले है? उसकी यादों में वो याद थी कि किस तरह से घर की खुशबू में कभी रहना चाहते हैं। क्या ये एक इंसाफ होगा? जब सब कुछ छुप गया तो प्रिया एक दुख बारे पल में कभी कभी वो आंखों ही आंखों में कह देती थी, मैं चाहती थी तुम्हें, पर क्या जरूरी है सब कुछ कहना? अब का वक्त है। अर्जुन का खुद पे भरोसा खत्म हो रहा था। कहाँ जा रहा था वो? क्या उसने कभी सच में समझना चाहा? अर्जुन घबरा गया और पुराने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। वो तो सिर्फ धुंधला सा जिंदगी से भटक गया था। एक दिन एक बेचैन रात की तरह प्रिया उसके सामने आई, एक आदमी से जो सच में दर्द दे रहा था, और तभी वो हुआ जो सब कुछ पलट दिया। उस सूटेड अप आदमी ने कहा, अर्जुन, क्या तुम भूल गए? वो तो है सब कुछ, तुमसे छूटी नहीं पाओगे। क्या? अर्जुन ने रुख करते हुए बोला, क्या तुमने देखा उसे या मुझे? प्रिया की आंखें काम गई थी, लेकिन वो सच में ढूंढ रही थी एक आशीर्वाद। खोज कर लो, क्योंकि सब कुछ खुद ही खुला है, और जान ले अब तुम्हारे पास कोई और नफरत नहीं है। अर्जुन थोड़ा रुक गया। उसका मन भारी एक खाली से महसूस करने लगा, पर बास बेकरार ही रहा। अक्सर लोग सिर्फ महफिल बनाते हैं जहां खाली दिल महसूस होता है, मगर क्या ये किसी और के नहीं सब कुछ है? एक दूसरा दिन जिंदगी में कुछ खुद खुद बदल रहा था। अर्जुन के लिए हमेशा एक था। उसने सोचा, कभी कभी दर्द से वाकिफ रहना चाहिए। प्रिया उसकी आंखों के सामने आई। बहुत सालों की बाद लौटा। तुम नहीं समझते अर्जुन, प्रिया ने कहा, हार नहीं मांगी। जब से हम अलग हुए तब से सब कुछ बहुत तेज चला गया। उसके आशिक के साथ विश्वास थोड़ा कम हो गया था, पर क्या अर्जुन अभी भी अपने अंदर कुछ दर्द महसूस करता रहेगा? अर्जुन का दिल अब वो पल समझ रहा था
जैसे हवा में एक अनोखा सा महसूस होता था। क्या ये सब कुछ बेकार हो गया था? उसने सोचा। शायद जिंदगी में कभी नहीं होते हैं कुछ अच्छा, जरूरी है कि तुम चाहते हो और फिर सब कुछ खुद पे छू कर ये कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ नहीं होती।